morning everyone. Today we are going to do our worksheet number 22, class 10. आज हमें पढ़ना है अपनी पोएम के बारे में. कैन अ टाइगर डू ऑल ऑफ द अबव इन द जू. पहले हम देखेंगे कि जो टाइगर है वो क्या क्या कर सकता है. इसके बारे में कुछ फैक्ट हमें यहाँ पर दिए हुए हैं. सबसे पहले टाइगर्स आर वेरी गुड स्विमर्स. जो टाइगर्स हैं वो बहुत ही अच्छे तैराक, मतलब वो तैर सकते हैं. दे हंट अलोन एट नाइट. और वो रात के समय अकेले शिकार करते हैं. टाइगर्स कैन इजीली जंप ओवर 5 मीटर्स इन लेंथ. और वो 5 मीटर लंबी छलांग मार सकते हैं. इट्स हैबिटेट और होम इज द वाइल्ड फॉरेस्ट. और जहाँ वो रहते हैं, जो उनका हैबिटेट है वो है वाइल्ड फॉरेस्ट. घने जंगलों में वो रहते हैं. तो चलिए अब हम अपनी पोएम पे जाते हैं. अ टाइगर इन द जू, जो हमारी लिखी हुई है लेस्ली नॉरिस ने. तो हमारा फर्स्ट स्टैंजा है, ही स्टॉक्स in his vivid stripes the few steps of his cage on pads of velvet quiet in his quiet rage. It means कि जो उसकी बॉडी है उस पे बहुत सारी स्ट्रिप्स हैं, जैसे ब्लैक वाइट धारियाँ जिसे हम कहते हैं स्ट्रिप्स. और उसके जो फ्यू स्टेप्स ऑफ द केज, एक केज के अंदर वो है जिसमें वो सिर्फ 2-3 स्टेप्स ही या 5-6 स्टेप्स ही चल सकता है. ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट. और जो उसके पैरों तले है वो नीचे एक सॉफ्ट वेलवेट सा एक वो चीज है. इन हिज क्वाइट रेज. फिर भी वो क्या है, एक एंगर में है. रेज मीन्स एंगर, एक एग्रेशन है उसके अंदर, गुस्से में है. ठीक है. उसके बाद हमारा सेकंड स्टेंजा है, ही शुड बी लर्किंग इन शेडो स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास नियर द वाटर होल वेयर प्लम्प डियर पास. सेकंड स्टेंजा में वो कह रहा है कि उसको कैसा होना चाहिए. ही शुड भी उसने यूज किया है कि वो ऐसा कर नहीं रहा, लेकिन उसको ऐसा करना चाहिए. तो उसे क्या करना चाहिए, उसको शेडो के अंदर गुप्त जगह से, जैसे कि हमें पता है टाइगर शिकार करते हैं अपना, पहले वो शिकार को ढूंढते हैं छुप के. तो उसी तरीके से लर्क मतलब होता है गुप्त. उसको शेडो में अपना ग्रासेस के पीछे छुप के, स्लाइडिंग थ्रू ग्रासेस नियर द वाटर होल, या फिर वाटर होल के पास. मीन्स कोई भी वाटर बॉडी है, लेक है, पॉन्ड है, कुछ भी हो सकता है जहाँ पर जंगल में पानी पीने बहुत सारे एनिमल्स आते हैं हमारे, ताकि उसको वहां शिकार मिल सके. वेयर प्लम्प डियर पास. जहाँ पे वो अपने शिकार, जैसे डियर है उस वो पास करते हैं, पानी पीने के लिए आते हैं, उनको पकड़ सके. थर्ड है, ही शुड बी स्नार्लिंग अराउंड हाउसेस. वो जो हमारे आसपास जो विलेजेस हैं, जो फॉरेस्ट के आसपास है, उनके पास वो दहाड़ना होना चाहिए. एट द जंगल्स एज बेयरिंग हिज वाइट फैंग्स हिज क्लोज टेरराइजिंग द विलेज. और जो गांव के लोग हैं, टेरराइज मीन्स डराना, जो गांव के लोग हैं उनको मतलब जो उसकी हमें पर्सनैलिटी होती है जो टाइगर की, वो यही होती है कि वो दहाड़ता है, लोगों को डराता है. और अपने जो वाइट फैंग्स एंड हिज क्लोज, जो उसके पंजे हैं और जो उसके नाखून है तेज धारी वाले, उनसे वो लोगों पे शिकार करता है. तो उस तरीके से वो वहां पर नहीं कर पाता. ये जो पूरी पोएम है ये दर्शाती है कि जो टाइगर है उसकी एक्चुअल लाइफ कैसी होती है, लेकिन वो वैसी जी नहीं पाता, क्योंकि वो एक केज में, एक जो वो होती है, एक तरह की जेल उसके लिए हो जाती है. उसको हम कैप्टिविटी में रखते हैं, उसको बांध कर रखते हैं. बांधना इन द सेंस उसको एक छोटी सी, जैसे अब हम लॉकडाउन में अपने घरों में फंसे हुए हैं, तो हमारे पास सारी सुविधाएं होती हैं, हमारे घर वाले भी हमारे पास होते हैं, फिर भी लेकिन हमें ये होता है कि नहीं, हमें बाहर जाना है. तो वही जू पे जो टाइगर होता है वो वहाँ खुलेआम उसको अपना लगता है कि वो कहीं पर भी घूम सकता है, किसी भी टाइम शिकार कर सकता है. लेकिन जब हम उसको जू में, चिड़ियाघरों में अपने सिर्फ दिखाने के लिए दर्शकों के लिए रख देते हैं, तो वो अपनी जो उसकी एक्चुअल लाइफ है वो नहीं जी पाता है. तो इस पोएम में वो यही बता रहा है कि उसको ये सब करना चाहिए, ही शुड बी, लेकिन वो ऐसा कर नहीं पा रहा है. ठीक है. उसके बाद हमारा फोर्थ स्टैंजा है, बट ही इज लॉक्ड इन अ कंक्रीट सेल. उसको वो क्या है, एक तरह से लॉक हो चुका है, एक बंधे हुए उसमें चार दीवारी में. हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार. जो उसकी ताकत है वो, बार्स मीन्स अब जेल लगा सकते हो, जैसे शेर के लिए हम आपने देखा होगा लोहे के बड़े बड़े सरियों से हम उसको पीछे रखते हैं जू वगैरह में, ताकि हम उसको देख सकें सिर्फ, और वो उससे बाहर नहीं निकल पाए. स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज इग्नोरिंग विजिटर्स. वो क्या करे, सिर्फ अपनी जो केज है छोटी सी, उसमें ही थोड़ा सा 2-3 कदम चल लेता है. इग्नोरिंग विजिटर्स. और जो विजिटर्स हैं, जो देखने के लिए दर्शक आ रहे हैं, उन सबको वो इग्नोर कर रहा है.
हमारा लास्ट है फिफ्थ स्टेंजा, ही हियर्स द लास्ट वॉइस एट नाइट द पेट्रोलिंग कार्स। जो उसकी लास्ट वॉइस वो सुनता है, वो क्या सुनता है? पेट्रोलिंग कार्स मीन्स जो जिप्सी वगैरह जीप, जो पुलिस है वो राउंड लेने के लिए जो मूव करती है जू में लास्ट टाइम पे, ताकि सब कुछ लोग है या फिर कोई फंसा तो नहीं रह गया, उसके लिए जो चेकिंग है, तो उसके लिए सिर्फ लास्ट वॉइस वही होती है वहां पर। एंड स्टेयर्स विद हिज ब्रिलियंट आईज, और अपनी ब्रिलियंट आईज से वो सिर्फ चुपचाप देखता रहता है एट द ब्रिलियंट स्टार्स, तारों की तरफ, क्योंकि उसके पास वहां और कोई ऑप्शन नहीं होता है, इसीलिए वो चुपचाप सिर्फ सब कुछ देखता रहता है, बिना बोले इग्नोर करता रहता है सबको, क्योंकि उसका मन नहीं है वहां पर, और वो सिर्फ एक वैसी लाइफ जैसे वहां जंगल में उसकी अपने मन मर्जी का जीता है, वैसे ही वहां पर उसकी वो सारी की सारी जो लेविश लाइफ है वो एक तरीके से बिल्कुल खत्म हो जाती है। तो इस पोएम में यही बताया गया है। तो चलिए अब हम देखते हैं उसके क्वेश्चंस के बारे में। यहाँ के क्वेश्चंस हैं, इनको सोल्व करने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट है द टाइगर इज इन द जू इन स्टैंजा 1, 4, 5। जो टाइगर है वो जू में है, चिड़ियाघर में है। कौन से स्टैंजा में? 1, 4 और 5 में। वेयर इज ही इन स्टैंजा 2 एंड 3। तो 2 एंड 3 में वो कहाँ है? 2 एंड 3 में भी वो जू में ही है, लेकिन वो सिर्फ सोच रहा है, थिंक कर रहा है कि अगर वो फॉरेस्ट में होता तो वहां क्या कर रहा होता। ठीक है, तो हमारा आंसर आएगा इन स्टैंजा 2 एंड 3 द टाइगर इज स्टिल इन द जू बट ही इज थिंकिंग अबाउट फॉरेस्ट। वो अभी भी जू में है, लेकिन वो किसके बारे में सोच रहा है? फॉरेस्ट के बारे में सोच रहा है। सेकेंड क्वेश्चन है द फॉरेस्ट इज द डैश ऑफ द टाइगर। जो फॉरेस्ट है, जंगल है, वो टाइगर के लिए क्या है? हैबिटेट या रेजिडेंस? हैबिटेट और रेजिडेंस में क्या फर्क होता है? जैसे रेजिडेंस है, रेजिडेंस पर्टिकुलर हमारी प्लेस की लोकेशन बताता है कि ये हमारा हाउस नंबर, ये स्ट्रीट है, ये रोड है। हैबिटेट क्या होता है कि किस माहौल में वो रह रहा है, उसकी जगह जहाँ पर उसको, जैसे पेंगुइन्स है वो आइस में रहते हैं, बर्फ रहते हैं, तो उनका हैबिटेट क्या है? आइस। तो ऐसे ही जो टाइगर है उसका हैबिटेट, जो उसका घर है, वो क्या है? जंगल है। तो द फॉरेस्ट इज द हैबिटेट ऑफ टाइगर। जो फॉरेस्ट है वो क्या है? टाइगर के लिए हैबिटेट है। थर्ड क्वेश्चन है द फ्यू स्टेप्स इन स्टैंजा 1। जो हमारा स्टैंजा 1 में वर्ड यूज हुआ था द फ्यू स्टेप्स इन द केज, उसमें दैट द केज इज डैश, उसमें वो क्या बता रहा है कि जो केज है वो वेरी स्मॉल है या बिग है? वो वेरी स्मॉल है, इसीलिए वो फ्यू स्टेप्स, कुछ गिने चुने ही 2-3 स्टेप्स वहां पर चल पाएगा उसके अंदर। तो केज क्या है? बहुत ही छोटी है, वेरी स्मॉल। फोर्थ क्वेश्चन इज द वर्ड रेज इन द स्टैंजा 1 शोज दैट द टाइगर इज एंग्री। जो वर्ड हमारा स्टैंजा फर्स्ट है उसमें वर्ड हमने यूज किया है रेज, उससे पता चलता है कि जो टाइगर है वो एंग्री है, वो गुस्से में है। वो क्यों गुस्से में है? वाई इज ही एंग्री? तो इसका आंसर होगा ही इज एंग्री। वो गुस्से में है, वो एंग्री है बिकॉज ही इज इन कैप्टिविटी, क्योंकि वो कैद में है, क्योंकि कोई भी कैद में रहकर खुश नहीं रहता। वाई इज द टाइगर क्वाइट? जो टाइगर है वो क्वाइट क्यों है? चुप क्यों है? चूज द करेक्ट ऑप्शन। इन दोनों में से आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। फर्स्ट इज ही कैनॉट शो हिज एंगर एज ही इज कॉट इन अ केज, क्योंकि वो अपना एंगर शो नहीं कर सकता, अपना गुस्सा शो नहीं कर सकता, क्योंकि वो केज में है। या फिर ही इज नॉट इन अ मूड टू रिएक्ट, या उसका मूड नहीं है कुछ भी रिएक्ट करने का। तो गुस्सा तो वो केज में भी शो करता है, दहाड़ सकता है, इधर से उधर लोगों को, जो उसको लोग देखने आ रहे हैं उनको डरा सकता है, लेकिन वो ऐसा कुछ नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि ही इज नॉट इन अ मूड टू रिएक्ट, क्योंकि उसका मन ही नहीं है किसी भी तरीके से कोई भी रिएक्शन देने का। ही इज नॉट इन अ मूड टू रिएक्ट। तो सेकेंड हमारा पार्ट यहाँ पे सही होगा। सिक्स्थ क्वेश्चन है द पोएट यूजेस द वर्ड शुड। जो पोएट है वो शुड वर्ड यूज कर रहा है टू डिस्क्राइब व्हाट द टाइगर यूजुअली डज। क्या डिस्क्राइब, क्या बताने के लिए कि जो टाइगर है वो यूजुअली करता क्या है, उसके लिए वो शुड वर्ड यूज कर रहा है। राइट ऑल द थिंग्स ही शुड बी डूइंग। तो वो कौन सी वर्ड्स हैं जो उसको करने चाहिए? ही शुड बी डूइंग, जिससे हमें पता लगता है कि जो टाइगर है उसको क्या करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल द टाइगर शुड बी हाइडिंग इन द ग्रास। जो टाइगर है वो ग्रास में छुप कर वो क्या करना चाहिए? एंड डैश। उसके बाद हमें ये जो 3 डैश है ये हमें लगाने अपनी तरफ से। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या आएगा? द टाइगर शुड बी हाइडिंग इन द ग्रास वेटिंग टू कैच इट्स प्रे। जो टाइगर है वो ग्रास में छुपा होना चाहिए एंड वेटिंग टू कैच इट्स प्रे, और अपने जो शिकार है उसको उसका वेट कर रहा होना चाहिए ताकि उसको पकड़ सके। सेकंड जो ब्लैंक है उसमें आप लिखोगे इट शुड बी मेकिंग द विलेजर्स अफ्रेड। वो जो विलेजर्स हैं, जो गांव के लोग हैं, उनको अफ्रेड मीन्स डराना। शोइंग इट शार्प टीथ एंड क्लोज। अपने जो उसके शार्प टीथ है, दांत है उसके पहने, एंड क्लोज जो उसके पंजे हैं।
तो जो टाइगर है वो क्या उसका एक्चुअल बिहेवियर है कि वो गांव के लोगों को डराए और अपने शार्प टीथ और पंजे उनको दिखाए। थर्ड है इट शुड बी स्लाइडिंग थ्रू द ग्रास, ग्रास में से वो चुपचाप सरकते हुए आए नियर द वाटर बॉडी, जो भी वाटर बॉडी है आसपास में जहाँ पर भी एनिमल्स हैं जो फॉरेस्ट के वो पानी पीते हैं, टू कैच द डियर, ताकि वहां पर वो अपने शिकार को पकड़ सके, डियर को कैच कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 7th क्वेश्चन, द वर्ड स्लाइडिंग इन स्टैंडर्ड 2, जो वर्ड स्टैंडर्ड 2 में स्लाइडिंग यूज हो रहा है उसका मीनिंग क्या है? पासिंग विदाउट बीइंग सीन, बिना किसी को दिखे ताकि वो वहां आराम से निकल सके, कमिंग डाउन अ स्लाइड, या फिर स्लाइड मीन्स स्लाइड मतलब रोल करते हुए या फिसलते हुए आए। तो ऑब्वियसली फिसलते हुए आने के लिए तो वो वहां पर छुपा नहीं होगा ग्रासेस के पीछे, तो वो क्या है? पासिंग विदाउट बीइंग सीन, ताकि वो किसी को ना दिखे और चुपचाप वहां से निकल सके। 8th क्वेश्चन इज द वाटर होल इन स्टैंडर्ड 2, जो स्टैंडर्ड 2 उसमें वर्ड यूज हुआ हमारा वाटर होल इज अ वाटर बॉडी, वो एक पानी की कोई भी वाटर बॉडी आप कह सकते हो, तो वो क्या हो सकती है? कैन यू गेस व्हाट इट इज? वो क्या हो सकती है? वाटर होल में भी जो वाटर होल है वो पॉन्ड हो सकता है, तालाब हो सकता है, कोई रिवर कोई नदी हो सकती है, लेक हो सकती है, कोई भी स्ट्रीम कोई भी झरना फॉरेस्ट में हो सकता है जहां पर भी वहां के एनिमल्स को पानी मिल सके। 9th इज द टाइगर प्रेज अपॉन, जो टाइगर है शेर है वो किसके ऊपर, प्रे मीन शिकार, किसके ऊपर शिकार करेगा फॉरेस्ट में? डियर के ऊपर, लॉयन या अनदर टाइगर? ऑब्वियसली ये बहुत इजी क्वेश्चन है, लॉयन के ऊपर तो करेगा नहीं ना टाइगर के ऊपर, क्योंकि वो उसके बराबर के हैं। तो वो शिकार किससे करेगा? जो उससे कमजोर है, दैट इज डियर। लास्ट क्वेश्चन 10th इज गिव 2 रीजंस फॉर द विलेजर्स बीइंग स्केयर्ड ऑफ द टाइगर, 2 रीजंस हमें देने हैं कि जो विलेजर्स हैं वो किस जो टाइगर उससे डर जाए। स्केयर मीन्स डरना, विलेजर्स मीन्स गांव वाले, जो विलेजर्स हैं गांव के लोग हैं वो टाइगर से डर जाए, उसके कोई 2 रीजंस आपको देने। विलेजर्स आर स्केयर्ड ऑफ टाइगर, जो विलेजर्स हैं वो टाइगर से क्यों डरते हैं? बिकॉज इट हैज शार्प टीथ, उसके जो टीथ है दांत है वो बहुत शार्प है, एंड क्लोज, और जो उसके पंजे हैं वो बहुत क्या है? पेन, यहाँ पे क्लोज, सॉरी ये आपको स्पेलिंग लिखनी है क्लोज की, CLAWS, ये स्पेलिंग आपको लिखनी है, ये वाली नहीं लिखनी, ठीक है। तो ये अगर आपको अच्छा लगा हो एक्सप्लेनेशन तो प्लीज लाइक द वीडियो, एंड एक बार इसको अच्छे से पहले समझना है पोएम को, उसके बाद क्वेश्चन आंसर्स को अच्छे से रिवाइज करके तब हमें नोटबुक में लिखना है, ताकि हमारे एग्जाम प्रिपरेशन के टाइम पे में काम आ सके। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।